टीना, डील वाली गर्लफ्रेंड, अब तक तो हमने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सुना था। हाँ, डील वाली दुल्हनिया हम अभी यहाँ पे देखने आए हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये प्ले देखने के लिए, क्योंकि जस्सी है, मुनीषा भी परफॉर्म कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्टिंग करने को देखने को मिलेगा मुनीषा का। हमेशा टैरेट का, रीडर का टैलेंट देखा है, आज एक्टिंग का टैलेंट भी देखने को मिलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शी इज वेरी क्लोज फ्रेंड। हमने वैसे देखा हुआ है उनका हाँ, एक्टिंग actually। टैलेंट, पर अभी ऑन स्टेज हाँ, देखेंगे। बट हमने हाउस पार्टीज में देख चुके हैं उनके एक्टिंग टैलेंट्स, बहुत खतरनाक। तो अभी या मतलब स्टेज पे देखने वाले हैं, सो डेफिनेटली। आपने क्या कुछ देखा, कुछ बताना चाहेंगे आप उनके बारे में? मुनीषा नहीं, हम जैसे नॉर्मली पार्टीज़ में हम लोग हाउस पार्टीज़ में जैसे करते हैं तो वो बहुत अच्छा एक्ट करती है, हम गेम्स खेलते हैं तब। बट आज तो ऑन स्टेज परफॉर्म करने वाली हैं बहुत सीरियस वे में, तो वो बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। मैया साथ मिले जो मुझे तेरा, जग मेरा मैं सवारी हूँ। तेरी आँखों विच प्यार आ मिल जावे, मुझे सुधार
लगता है कि उस चढ़िए को जवानी में बुढ़ापा याद आ गया। नो जो। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। देखो साईं, your time is up. जय झूलेलाल। 3 months are over. जय झूलेलाल। It is now my duty to hand you the 50 crores. जय झूलेलाल। लेकिन सबसे पहले तुम्हारा सुखी संसार कहाँ है? जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारा संसार सुखी है या नहीं? संजू, प्लीज। प्लीज। चंदा जी, मेरा संसार। भाभी जी झूठों के सामने मत नाच जाओ। भाभी जी क्या भाभी भाभी जी झूठों के सामने झूठे नहीं झूठे झंडे वाला झूठ बोल रही है झूठे एक सेकंड में बता दूंगा। हेलो खड़े क्या कौन सा ऑफिस में जाती क्या काम करते मेरा पोस्ट क्या है कहाँ शांति शांति से बता हमें जल्दी चढ़ी 2 घंटे पूरे बता शांति से बता भाई क्या जल्दी है वो डब्बा लेके जाते बैंगन की सब्जी तुम तो खाते नहीं बैंगन किसे खिलाते कहाँ जाते कहो बोलो बोलती बात अरे बोलेगा कहां से जाएगा तो बोलेगा ना मैंने डिटेक्टिव ब्यूरो के पक्षी के पीछे लगा रखा था उसका कॉल आया क्या कहा पक्षी ने कहा कि कोई काम धाम नहीं करता है गार्डन में जाता है खाता है पीता और एक पेड़ नीचे सो जाता है अरे जिसे गिल्ली डंडे और नान चाटू के बीच फर्क नहीं मालूम उसका बिजनेस तो फ्लॉप होने का ऊपर से मैंने उधार देना बंद कर दिया क्रेडिट कार्ड वालों के बैंक वालों के सबकी रिकवरी के लिए फोन आते रहते मैं साहब घर पे नहीं रहते ताकि आपको पता ना चले बाहर जाते या तो फिर टाइम पास करते और वही गाना ना दुख दुख वाला वो गाते दुख भरे दिन बीते हाँ दुख भरे दिन बीते रहे भैया अब क्या गा के भी बता रहे शर्म दे रहे क्या था देख लिया आपने चंदा जी, क्या सुखी क्या संसार ही नहीं है। और तुम, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स। मेरे बाबा की आत्मा को भी बहुत हर्ट किया तुमने। You really hurt me. I don't know who you are. You really hurt me. अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अगर तुम्हारा संसार सुखी नहीं है तुम्हें 50 करोड़ नहीं मिल सकते। अरे ना मिले। Anyways, फिर मेरा यहाँ क्या काम? मैं तो यहाँ सुखी संसार देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई संसार ही नहीं। According to this bill, अगर तुम्हारा संसार सुखी नहीं है तो मुझे मजबूरी में 50 करोड़ किसी बैंक, ट्रस्ट या चैरिटी फंड में लेना होगा। I'm sorry, I can't do it. Technical fault. Good luck. मैम, एक मिनट मैम, बिल चेक कीजिए। क्या चेक करूँ? अरे मैम यहाँ ही मैं एक इसमें लिखा है कि जीजू का सुखी संसार बिल लिखने वाले की बेटी के साथ होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यही तो मैं कही जा रही हूँ। अरे बट हमसे नहीं लिखा ना। क्या? अगर जीजू का सुखी संसार टी के साथ बट मेरे साथ यानी बिल लिखने वाली की ही बेटी के साथ तो मतलब मैं नहीं समझी। अरे यार मतलब ये है कि अगर जीजू की वाइफ में जस्ट इमेजिन और मैं कहती कि मेरा संसार सुखी संसार है तो क्या आप दे देती 50 करोड़? Legally and technically, yes, you're right because there's a technical fault. But you are not his wife. अरे तो वो प्रॉब्लम ना बन जाती और इसी बात क्या? मोनिका! What? अरे जीजू, एक मिनट listen to me. He's like, this is your last chance. अगर 50 करोड़ गए तो आगे और अगर आगे तो लेकिन मोना तुम्हें छोड़ के संजय कैसे कर सकता हूँ मैं ये? अरे दी ने अपना पैसा सुना दिया। It's very simple. Marry me and get the money. हाँ लेकिन या बात
बहुत अच्छा प्ले है और सबसे लकी वाली बात यह है कि आज संडे है और संडे के दिन भी अगर मैं किसी आर्ट से जोड़ रहा हूँ, किसी स्टेज प्ले से जोड़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि मैं टाइम पर पहुँचूँगा, लेकिन टाइम पर पहुँचा, प्ले को एंजॉय कर रहा हूँ और फटाफट सोच रहा हूँ कि जो ब्रेक है ख़त्म हो और फटाफट मैं अंदर जाके वापस से प्ले को एंजॉय कर रहा हूँ। हमने देखा विद्या, अमित, जसवीर जितने भी लोग हैं जी। वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट कर रहे हैं। जी। कुछ कहना चाहिए अपने बारे में? अब आपने कह दिया ब्रिलियंट एक्ट करें तो फिर नहीं, बेसिकली आई एम एन्जॉइंग द प्ले बाय द वे एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। क्या होता है, एक प्ले का जो प्रेजेंटेशन होता है और जो टीवी का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देयर आर नो रीटेक्स, यू नो, यू हैव टू बी ऑन फोर फ्रंट, आपको अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा और गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत रिहर्सल्स होती हैं, बहुत महीनों तक की कड़ी मेहनत होती है जो आज जाकर दिखती है लोगों तक। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू देम और मुझे लगता है इंशाल्लाह इनके प्ले और भी अच्छे हों, ऐसे और सुधार आए और मस्ती से काम हो। सर दिल वाले दुल्हनिया कैसा लगा आपको एक्ट? सर अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये सब पुराने दोस्त हैं, विद्या, अमित, मनीषा, जस्सी। आई हैव नोन ऑल दीज गाइज फॉर ऑलमोस्ट 10 years, 8 years, 9 years ऑफ माई लाइफ। तो बस ये एक्टर बिरादरी हैं और एक दूसरे को हौसला अफजाई के लिए हम लोग आ जाते हैं एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आज पहली बार हम लोगों में से जो मेरे बैच के लोग हैं उनमें से एक प्रोड्यूसर बन रहे हैं, मतलब मनीषा इज़ टर्निंग अ प्रोड्यूसर, मनीषा। तो ये है कि मैं भी बनना चाहता हूँ जल्दी से। आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विद पीपल, पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स, तो एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए ये एंड इट्स अ वेरी गुड एंडेवर। बहुत आई थिंक इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने एंड माई बेस्ट विशेस। जितने भी लोगों ने एक्ट किया है, कैमरा के सामने रीटेक करके एक्ट करना और यहाँ पे लाइव परफॉर्म करना, जमीन आसमान का अंतर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके सबके जी जी बिल्कुल। बहुत अमित के साथ में मैंने यहाँ पे जो जितने भी एक्टर्स हैं उनमें अमित वर्मा जो है उनके साथ मैक्सिमम काम किया। हम लोग को किट्टू सब जानती है, मैं हम दोनों हीरो थे। तो वाकई सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है लाइव ऑडियंस के सामने करना, दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। जो आप लोग देख रहे हैं अभी ये लाइव है, मतलब रिकॉर्ड लाइव हो रहा है, रिकॉर्डेड आपको बाद में दिखेगा, लेकिन लाइव बोलना, लाइव एक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। जो रीटेक्स है उसका तो मज़ा ही अलग है क्योंकि आपको हमेशा ये मालूम होता है कि भाई अगर गलती हो गई तो दोबारा तिबारा चौबारा हर बार आपको दोबारा रीटेक करने को मिलेगा, वो एक चीज़ होती है। बहुत ही बेहतरीन डांसर है आप और लाइव परफॉर्म क्या करना क्या चीज़ होती है आज आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमने देखा आप भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल वाली दुल्हनिया के बारे में? वेल, दिल वाली दुल्हनिया एक जिसकी जो प्रोड्यूसर है, निर्माता है, वो मनीषा खटवानी है। वो मेरी दोस्त हैं और वो निर्माता के रूप में भी हैं और वो एक्टर के रूप में भी आज अपने आप को पेश करी है। कॉमेडी सा प्रसंग पेश किया उन्होंने और बहुत अच्छा लगा है। कभी कभी हंसना भी ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस गर्दिश में कभी कभी हम खो जाते हैं कि हमें भी जीना है, हमें भी हंसना है एंड ऐसे प्लेस हंसाते हैं और सिर्फ हंसाते नहीं हैं लेकिन सोचने वाली बात भी है। तो कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट होगा उसमें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आया हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगा कि मुझे प्लेस अच्छे लगते हैं। मैं हिंदी प्लेस या इंग्लिश प्लेस एटलीस्ट एवरी सैटरडे संडे पृथ्वी पे या NC पे पर ऐसे जगह जाता हूँ क्योंकि पिक्चर तो कभी भी देख सकते हैं लेकिन प्लेस जो हैं रियल परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंस देखना कुछ अलग होता है। सो आई रियली एंजॉय माई सेल्फ एंड मैं बहुत खुश हूँ आके। विद्या, अमित, जसवीर जितने भी लोगों ने एक्ट प्ले किया उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? विद्या के साथ मैंने काम किया है, जस्सी मेरी असिस्टेंट कोरियोग्राफर रह चुकी है, अब वो एक्टर बन चुकी है। तो ये सब एक्चुअली मेरे दोस्त रह चुके हैं एंड हम हैंग आउट करते हैं। तो उनको ना जब हमें करीब के दोस्त होते हैं फिर उनको एक किरदार के रूप में देखना, भूमिका के रूप में देखना, तो कई बार लगता है कि यार क्या अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक इट्स नॉट इट्स मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइज़ होता है क्योंकि मैं उनको एक अलग रूप में जानता हूँ और वहाँ पे स्टेज पे वो कुछ अलग भूमिकाएं प्ले कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली विद्या और जस्सी का जो रोल है और फिर मनीषा जो है बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर प्ले कर रही है, सिंधी लायर के तरह का रोल निभा रही है। तो आई थिंक मनोरंजन के तौर पे तो ये बहुत ही अच्छा है एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ एंजॉय दिस इवनिंग विद माय फ्रेंड्स।
पे आया ये नहीं हमारा शो शुरू हो गया कि आखिर में उनका करेंगे अब तक का जो एक्ट देखा कैसे लगा आपको ये एक्ट उनके डायरेक्शन जी अभी तक का आधा ही अभी इंटरवल हुआ है तो अच्छा था आई थिंक इंटरेस्टिंग कुछ पंचेस भी थे एंड आज हम बेसिकली मुनीशा के लिए आए हैं सो बहुत अच्छी दोस्त है हमारी एंड उनका किरदार भी बहुत पसंद आया सो इट्स नाइस एंड इट्स इंटरेस्टिंग द वे शी इज़ डूइंग इट एंड ओवरऑल इट्स अ नाइस इंटरेस्टिंग प्ले सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेकंड हाफ विद्या अमित जसवी जितने लोगों ने भी जो एक्ट किया उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने भी It was nice presence that they have, and it's a treat to watch them. And story is also progressing. धीरे धीरे थोड़ा और interest बढ़ता जा रहा है the way they are playing. And I really liked the particular scenes that वो गुजराती भी play कर रहे हैं और बड़े अच्छे से nuances use कर रहे हैं. So it's nice. It's nice to watch such a play. दिल वाली दुल्हनिया जो अब तक का जो एक्ट देखा आपने कैसा लगा आपको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डील वाली दुल्हनिया टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है और हम यहाँ पे मुनीशा को सपोर्ट करने के लिए हैं शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड शी इज़ ऑलवेज एक्साइटेड एंड शी डज ऑल दीज न्यू वेंचर्स एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हर सो इट्स इंटरेस्टिंग बट ऑफ कोर्स इट्स द फर्स्ट टाइम तो आई एम श्योर दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड इट्स द फर्स्ट टाइम शी इज़ प्रोड्यूसिंग अ प्ले बट इट्स इंटरेस्टिंग मनीषा के अलावा अमित जसवी विद्या उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे एक्ट के बारे में Yes, as actors, they are very fine actors. It comes to them very naturally, Jasveer and as well as Vidya. And as I think अपना अपना किरदार सब लोग अच्छे से प्ले कर रहे हैं. दिल वाली दुल्हनिया हमने देखा कि आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं एक्ट को लाइव एक्ट जो कि करना बहुत टफ होता है क्या कुछ कहना चाहेंगे आप First, I would like to congratulate the entire team and especially Vidya because वो मेरी सबसे पहली co-star थी and मुझे I'm very proud of her और she was looking really hot on stage so I really enjoyed and Munisha is very good. I will have to give it to her execution and her the way she produced and everything, even the way she was on stage, very good. Everyone is good. यार हमने जो भी काम किया मैंने भी शुरुआत मैंने भी थिएटर किया है प्लेस किए हैं पहले तो ये स्टेज पे करना अपने आप में आसान चीज़ नहीं है तो स्टेज पे आकर परफॉर्म करना मैं सब लोगों को चलो कट करके डाल देना मैं सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मोनिशा जो ये शो को प्रोड्यूस भी कर रही हैं साथ साथ में इसमें एक्टिंग भी कर रही हैं तो ये काम अपने आप में आसान नहीं है बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी फ़नी कैरेक्टर प्ले किया है मोनिशा ने साथ साथ जस्सी एंड विद्या द होल टीम एवरीबडी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है अपनी सीट पे बैठ के तालियां बजा रहे हैं हंस रहे हैं इट्स क्वाइट अ फैंटास्टिक नाइस प्ले बहुत ही मजा आ रहा आपने कितना एंजॉय किया अब तक का जो एक्ट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड एक्ट कि अभी क्या होने वाला है कि आई थिंक मुझे लगता है शायद या तो गेम होगा या कुछ एक्चुअली में ऐसे होने वाला है सो आई एम एंजॉइंग बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन मोर दिल वाली दुल्हनिया हमने देखा कि आप सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एक्ट के बारे में बहुत बढ़िया है मोनिशा मेरी काफ़ी समय से दोस्त है और मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि फाइनली शी इज़ टर्न प्रोड्यूसर शी इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड एक्ट्रेस
और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और सभी एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट जेन्युइनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इट्स द फर्स्ट शो, सो थोड़ी बहुत नर्वसनेस है, बट डेफिनेटली एज द शो प्रोग्रेसेस विल बी रियली गुड. ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. एक सर एज एन एक्टर आपको जानना चाहिए कि जो बात की जाती है कि लाइव परफॉर्म करना और कैमरे के सामने रीटेक बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं लाइव परफॉर्म किए उसके बारे में? बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत ही अच्छा एफर्ट है. डेफिनेटली कैमरे के सामने परफॉर्म करना और लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि लाइव ऑडियंस को समझ में आ जाता है कहीं आप भूल रहे हैं या नहीं भूल रहे हैं, और उसमें भी अगर आप पकड़ लेते हैं, इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं और शो आगे बढ़ता रहता है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है किसी भी एक्टर के लिए. और ख़ासतौर पर इस स्टेज परफॉर्मेंस में जहाँ तक मैंने अभी देखा, कोई मौका ऐसा नहीं मिला हमें ये महसूस करने का कि कुछ गड़बड़ हो रही है. बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ जा रहा है. सभी साथ में इंटरवल में आए तो सब पहचान में नहीं आ रही थी. सेंटर आप सेंटर उनको जाने मत देना, हो गया इनका सर. एक बार वापस नहीं है. चलो चलो जल्दी जल्दी टाइमर आ जाएगा. ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये जो एक्ट था, ये दिल वाली दुल्हनिया जी. मुझे बहुत 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 हंसी आई, बहुत जिसके लिए हम लोग आए थे इनफैक्ट वो काम हो गया. मैं आया था एंटरटेन होने, खुश होने, मुस्कुराने, हंसने, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ हुई एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इन लोगों के साथ भी यही हुआ होगा. आई थिंक ऐसे प्लेस का दौर है, सब स्ट्रेस इतना बढ़ गया लाइफ में, लोगों को हंसना अच्छा लगता है, चाहे वो आधे घंटे का हो, घंटे का हो, 2 घंटे का हो. सो आई थिंक शो उस हिसाब से बना है कि लोगों को हंसा देगा. और मनीषा इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, सो आई एम हैप्पी टू सी हर प्रोड्यूसिंग अ शो. आपने कितना एंजॉय किया डील वाली दुल्हनिया आपको लेकर? मैं मेनली यहाँ मुनीषा के लिए आई थी, क्योंकि ये मुनीषा का पहला प्ले एज अ प्रोड्यूसर और उसने एक्ट भी पहली बार किया है प्ले में. और मैं ऑनेस्टली बिना किसी को हर्ट किए हुए कहना चाहती हूँ दैट मुनीषा वाज द स्टार ऑफ द प्ले. शी वाज द मोस्ट अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड. और जब भी मुनीषा स्टेज पे आती थी मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी. तो मेरे लिए ये 2.5 hours वो फैंटास्टिक एंटरटेनमेंट बिकॉज ऑफ द ऑनसॉन्ग कास्ट एंड द एंटायर प्ले. अच्छा, एज एन एक्टर आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जब भी कैमरे के सामने रिटेक करके परफॉर्म करना और इस तरह से इस तरह से बहुत 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 मुश्किल होता है. स्टेज स्टेज ऑब्वियसली ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज रीटेक्स नहीं होते, बट एक एडवांटेज है कि आप 3 महीने रिहर्सल करते हैं. वो आपको सेट पे इसी वक्त दिया जाता है, 4 पेज का सीन तो आप वहाँ पे करते हैं. तो दोनों जगह के एडवांटेजेस दोनों डिफिकल्ट है. ये कहना मेरे ख्याल से गलत होगा ना कि स्टेज डिफिकल्ट है, कैमरा जो है आसान है. आई थिंक स्टेज बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज रीटेक नहीं हो सकता, तो कॉन्स्टेंटली एक फीडबैक चल रही है दिमाग में कि यार कहीं गलती से कुछ गलत डायलॉग ना बोल दें, किसी ने आपका डायलॉग कट कर दिया, तो वो एक सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए आप में. कैमरे के सामने क्या कुछ गलती हो गई, अरे कट सॉरी यार सर दोबारा ले लीजिए. सो आई थिंक स्टेज ऑब्वियसली इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर इट. अनलाइक सभी साथ में एक बार अगर बोलिए डील वाली दुल्हनिया. डील वाली दुल्हनिया. 1 2 3 डील वाली दुल्हनिया. थैंक यू.